The number of people killed has risen to 16. Multiple wildfires blaze through Los Angeles. Fires in California right now devastating. Federal agents will take over the investigation into the cause and origin of the Pacific Palisades fire. जिसका था डर वो अब हकीकत बन रहा है। अमेरिका जलना शुरू हो गया है। Fires in California right now devastating. The number of people killed has risen to 16. 2025 एक ऐसा साल जो हमारे प्लेनेट का आखिरी साल बन सकता है। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में लगी वाइल्ड फायर आग ने 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया है। 5000 घरों को जलाकर राख कर दिया है। हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। साइंटिस्ट ने ऐसी खौफनाक वार्निंग्स दी हैं जिनको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ उस डिजास्टर की जो दुनिया के सबसे बड़े खतरे का नाम है, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। हीट वेव से लेकर डेडली वाइल्ड फायर तक हर तरफ तबाही का चाला है। राइजिंग सी लेवल का खौफ अब कागजी बात नहीं, हकीकत बनता जा रहा है। क्या हमने कभी सोचा था कि जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं वो इतना सेंसिटिव हो जाएगा कि हमारे एक गलत फैसले की वजह से वो खतरे में आ जाएगा। मेरा नाम है सैयद सिकंदर और आप देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया हब। आसान लफ्जों में समझें तो क्लाइमेट चेंज का मतलब वेदर और टेम्परेचर में लंबे अरसे तक होने वाली तब्दीली का नाम है। वैसे तो जमीन का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स में तब्दील होता रहा है नेचुरली, लेकिन जो बदलाव आज हम देख रहे हैं वो इंसानी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हुई हैं। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जिसका नाम अमेज़न है, उसमें जंगलात की कटाई का मसला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज को और तेजी से बढ़ा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर का तरीका भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये गैसेस जमीन के एटमॉस्फेयर में जमा होकर हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। WMO की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 दुनिया के सबसे गर्म तरीन साल का रिकॉर्ड था, जिसमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो चुका था, और ये तो बस शुरुआत है। 2025 से लेके 2028 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हर साल 1.1 सेंटीग्रेड से लेके 1.9 सेंटीग्रेड बढ़ने की उम्मीद है, और इसकी वजह से एक्सट्रीम हीट वेव्स जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, अब वो हर जगह देखने को मिलेंगी। एशिया, यूरोप और हत्ता के अमेरिका जैसे मुल्कों में टेम्परेचर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि लोग अपने घरों से निकलने पे मजबूर हो गए हैं, और ये सब उनकी मौत का सबब बन रहा है। WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 से लेकर 2050 तक क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स की वजह से हर साल सालाना 2,50,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सिर्फ एक वार्निंग ही नहीं, हमारे लिए वेकअप कॉल भी है। अगर हमने अभी इसके लिए कुछ नहीं किया तो ये गर्म सालों की कहानी हमारे लिए खौफनाक अंजाम लिख देगी। ये दुनिया का बढ़ता हुआ टेम्परेचर, क्या हम सब तैयार हैं इस बदलती रियलिटी का सामना करने के लिए? JOC की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक समंदरी सतह में 1.5 से लेके 3.1 इंचेस का इजाफा हो सकता है। IPCC की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1993 से लेके 2025 समंदरी सतह तकरीबन 11 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। देखने में ये नंबर बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसका असर फ्लडिंग की वजह से साहिली इलाकों को तबाह कर देगा। कोस्टल सिटीज जैसे कि मियामी, मुंबई, वेनिस और कराची पहले ही राइजिंग सी लेवल के खतरे में है, लेकिन अब ये खौफ हकीकत बन रहा है और कई इलाके समंदर के नीचे जा सकते हैं और ट्रॉपिकल आइलैंड्स दुनिया से गायब हो सकते हैं। ये सिर्फ लोगों के घर ही नहीं, उनकी जिंदगियों को भी डुबा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंसान की पहचान है, उसको समंदर की लहरें तबाह कर सकती हैं। समंदर की सतह का बढ़ना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि सर्वाइवल क्राइसिस भी है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने शहरों को बचाने के लिए कुछ करेंगे या समंदर की लहरों में अपने शहरों को डूबता देखते रहेंगे। राइजिंग सी लेवल एक साइलेंट सुनामी है जो धीरे धीरे सबको अपनी लपेट में ले रहा है। तो क्या हम इसको रोकने के लिए तैयार हैं?
एनओए की रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 24 से लेकर नवंबर 24 तक 50,000 से ज्यादा वाइल्ड फायर्स ने 8 मिलियन से ज्यादा एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया। साइंटिस्ट्स ने फोरकास्ट किया है कि 2025 में और ज्यादा वाइल्ड फायर में इजाफा होगा, खास तौर पर वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड फायर का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ गया है। 2025 ये साल हमारे लिए एक नई हकीकत बनकर आएगा। अब वाइल्ड फायर सीजन्स वहां भी देखे जाएंगे जहां इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये तबाही सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहेगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के रेन फॉरेस्ट इस वाइल्ड फायर का शिकार होंगे। ये फायर्स इतनी ज्यादा ताकतवर होंगी कि इनको रोकना बिल्कुल नामुमकिन सा होगा। ये लोगों के घर, जमीन और जिंदगियों को भी जलाकर राख कर देगी, साथ साथ तमाम नेचर को भी जला देगी। फॉक्स वेदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे समंदर सिर्फ गर्म नहीं हो रहे बल्कि वो मर रहे हैं। कोरल रीफ्स जो हमारे समंदर की जीनत और जान है, वो खतरनाक हालत का शिकार हो सकते हैं। कोरल रीफ्स ये समंदर के अंदर एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो एक छोटे से मरीन ऑर्गेनिज्म कॉलोनी से मिलकर बनते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक मजबूत ढांचा बनाते हैं जो उनके घर और हिफाजत का जरिया होता है। कोरल रीफ्स को समंदर का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने अंदर बायोडायवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा संभाले हुए हैं। कोरल रीफ्स 1% समंदर के हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन इसमें 25% मरीन स्पीशीज रहती हैं। मछलियां, प्रॉन्स, क्रैब्स और कई स्पीशीज अपने फूड और शेल्टर के लिए इस रीफ्स का इस्तेमाल करती हैं। हर साल रीफ्स टूरिज्म और फिशिंग और कोस्टल प्रोटेक्शन के थ्रू दुनिया $375 बिलियन का फायदा उठाती है। रीफ्स मछलियों की ब्रीडिंग और नर्सरी का काम करते हैं जो ग्लोबल सी फूड की सप्लाई का बड़ा हिस्सा है। कोरल रीफ्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। एक छोटा सा चेंज इनकी जिंदगी को खत्म कर सकता है। समंदर की गर्मी, पॉल्यूशन और एसिड्स कोरल रीफ्स को तबाह कर रही हैं। अगर ये चले गए तो सिर्फ रीफ्स का ही खात्मा नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की मौत का सबब बनेगा। ये सिर्फ समंदर का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, बायोडायवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी का सवाल है। क्या हम अपनी दुनिया के इस खूबसूरत और अहम हिस्से को बचा पाएंगे या फिर एक और नेचुरल वंडर खुद के हाथों गवा देंगे? IPCC 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2 सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो 25% स्पीशीज खत्म हो सकती हैं। ये रिपोर्ट बदलते हुए क्लाइमेट चेंज को देखते हुए बनाई गई है जो हर दिन हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुंचाने की तरफ ले जा रही है। ये काफी तेजी से हो रहा है। स्पीशीज दुनिया से खत्म हो रही हैं। हर स्पीशीज की एक्सटेंड होने के बाद जो जगह और रिसोर्सेज खाली होती हैं उसका इकोसिस्टम पर बहुत गहरा असर होता है। ये नई स्पीशीज के लिए जगह बनाता है या पुरानी स्पीशीज को इवॉल्व होने में मदद देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर एक्सटेंशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हमारे प्लेनेट का लंग्स समझे जाते हैं, अगर ऐसे ही तबाह होते रहे तो हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी का सबब बन जाएंगे। बायोडायवर्सिटी की कमी की वजह से इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 1 मिलियन स्पीशीज एक्सटेंशन के रिस्क में थी, जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सानिया है। साइंटिस्ट्स की प्रेडिक्शन के मुताबिक अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहा तो 2025 में स्पीशीज की एक्सटेंशन में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारे लिए बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम कोलैप्स की सीरियस वार्निंग्स बन सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ करेंगे या अपने प्लेनेट को इसी तरह इर्रिवर्सिबल लॉस का सामना करते देखते रहेंगे। हरिकेन्स, टोर्नेडोज और फ्लड अब आम सी बात होगी। सुपर स्टॉर्म्स अब हमारे लिए नॉर्मल बन जाएंगे। TSR ने 2025 के लिए जो प्रेडिक्शंस की हैं उसमें 15 स्टॉर्म्स, 7 हरिकेन्स और 3 मेजर हरिकेन्स शामिल हैं। ऐसे इलाके जिन्होंने कभी डिजास्टर का सामना नहीं किया वो अब अर्थक्वेक और फ्लड का सामना करेंगे। एशिया का मॉनसून इतना ताकतवर हो जाएगा कि लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब सवाल ये नहीं कि डिजास्टर कब होंगे, अब सवाल ये है कि क्या हम सब इस डिजास्टर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। 2025 में एक्सट्रीम वेदर और नेचुरल डिजास्टर का रिस्क बढ़ सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। ये है हमारी दुनिया की हकीकत। क्या हम इन सब चीजों के लिए तैयार हैं
या हम किसी तूफान से टकराने का इंतजार कर रहे हैं। 2025 की वार्निंग्स अब तक की सबसे खतरनाक वार्निंग्स है। अगर हम सब ने मिलकर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अपना रोल अदा नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी दुनिया, हमारी जिंदगियां, यहाँ तक कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी। अगर हम सब एक साथ मिलकर इस प्लेनेट के लिए कुछ करते हैं तो हम इस बड़े से डिजास्टर से बच सकते हैं। तो क्या आप इन सब चेंजेस के लिए तैयार हैं या सिर्फ बातें करते रह जाएंगे? तो ये मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इम्पैक्ट करती है तो इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि हमारा प्लेनेट हमारे हाथों में है।